प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से उद्धृत है। कामायनी 15 सर्गों का एक महाकाव्य है जो चिंता सर्ग से आरंभ होकर आनंद सर्ग में पूर्णता को प्राप्त होता है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है जो सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें देव संस्कृत के विनाश के पश्चात मानव संस्कृत के उद्भव और विकास की गाथा का वर्णन है। इसके प्रधान पात्र और नायक मनु हैं, जबकि कामायनी, जिसका एक नाम श्रद्धा भी है, इसकी नायिका है। जल प्रलय के पश्चात श्रद्धा यह देखने के लिए कि क्या सृष्टि में और कोई शेष है, एकांत में बैठे मनु से मिलती है और उनका परिचय पूछती है। यहीं से श्रद्धा मन प्रसंग की शुरुआत होती है। हमारी ऐसी दार्शनिक मान्यता है कि जल प्रलय होता है और पूरी सृष्टि उस जल में डूब जाती है और दो पात्र बच जाते हैं। उसे ही हमारी संस्कृत श्रद्धा और मन कहती है। इस महाकाव्य में जब जल प्रलय होता है तो एक बड़ी सी मछली, जिसके एक सिरे पर मनु और दूसरे सिरे पर श्रद्धा हैं, बैठकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। मनु हिमालय की ऊंचाई पर हैं और जल के प्रवाह को देखकर निराश हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि सृष्टि में अब कोई भी मानव शेष नहीं है, इसलिए अपने पितरों को तर्पण करते हैं। कर्तव्य पथ से विमुख होकर, निराश होकर, शांत होकर बैठ जाते हैं। जबकि दूसरी ओर श्रद्धा है, जिसके हृदय में प्रेरणा है, उल्लास है। वो जानना चाहती है, समझना चाहती है कि क्या सृष्टि में कुछ है, क्योंकि उसकी आस्था है कि कभी भी प्रकृति सब कुछ नहीं छीनती। अगर छीनती है तो बदले में कुछ देती जरूर है। इसलिए वह खोज में चल पड़ती है और मार्ग में उसे मनु मिल जाते हैं। क्योंकि वह मनु को नहीं जानती, उनसे परिचित नहीं है, इसलिए उनका परिचय पूछती है और इसी क्रम में श्रद्धा मन प्रसंग की शुरुआत होती है। तो आइए आज पहला छंद देखें। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में जल प्रलय के पश्चात श्रद्धा और मनु के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। संसृत जलनिधि, संसृत संसार, जलनिधि समुद्र, यहाँ अर्थ हो जाएगा संसार रूपी समुद्र। तीर तट, किनारा। मणि एक मूल्यवान रत्न। निर्जन जन रहित अर्थात सुनसान स्थान। अभिषेक तिलक, स्नान या सुशोभित करना। विश्रांत थका हुआ। जगत संसार। व्याख्या देखें। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए प्रश्न करती है, कौन तुम? हे अजनबी, आप कौन हैं? संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। जैसे समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से किनारे पर मणियों को फेंक देता है, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र की लहरों द्वारा किनारे पर फेंके गए आप कौन हैं? यह ध्यान रहे कि मणि सुंदर होती है, इसका मतलब मन सुंदर है,
यह यहाँ व्यंजित हो रहा है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा आगे कहती है कि जैसे मणि निर्जन तट को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है, उसी प्रकार इस निर्जन स्थान को आलोकित करने वाले, सुशोभित करने वाले आप कौन हैं? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। वह कहती है कि आपकी मधुरता किंतु नीरवता बताती है कि आप संसार के सुलझे हुए रहस्य हैं। अर्थात मैं आपसे परिचित नहीं हूं, इसलिए आप मेरे लिए रहस्यपूर्ण हैं, किंतु आपके मुखमंडल पर जो करुणा है, जो मौन है, आपका चंचल मन जो आलस्य में बंद है, घिरा हुआ है, आलस्य से युक्त है, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि आप एक सुलझे हुए रहस्य हैं, अर्थात आपको मैं समझ रही हूं। यहां पर आप देख लें साहित्यिक सौंदर्य, इसमें रस श्रृंगार है, चूंकि श्रद्धा और मनु दोनों का मिलन हो रहा है। छंद श्रृंगार छंद, यह प्रसाद जी की एक अपनी खोज है। ऐसा छंद जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, उसे श्रृंगार छंद या प्रसाद छंद के नाम से संबोधित किया जाता है। अलंकार, यहाँ रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और विरोधाभास भी है। नीचे की पंक्तियों में विरोधाभास है क्योंकि वो सुलझे हुए रहस्य की तरह श्रद्धा को प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर 3 अलंकार प्रमुख हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली प्रबंध शैली। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। उत्तर, श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए प्रश्न करती है कि हे अजनबी, आप कौन हैं? जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से मणियों को किनारे पर फेंक देता है, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर मणि सदृश फेंके गए आप कौन हैं? इस निर्जन स्थान को आप उसी प्रकार आलोकित कर रहे हैं जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि तट को आलोकित करती है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे परिचय पूछ रहा है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है। चौथा प्रश्न, इन पंक्तियों में मन की तुलना किससे की गई है? उत्तर, इन पंक्तियों में मनु की तुलना मणि से की गई है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम श्रृंगार छंद है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।